अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। शीरा हम बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं, अलग-अलग फ्लेवर से बनाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाइनएप्पल शीरा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और सभी को बहुत ही पसंद आता है। पाइनएप्पल का खट्टा-मीठा फ्लेवर इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पाइनएप्पल शीरा बनकर तैयार हुआ है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद कितना टेम्प्टिंग लग रहा है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पाइनएप्पल शीरा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 3/4 कप के बराबर देसी घी। देसी घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप के बराबर बारीक कटे हुए काजू, पिस्ता और बादाम। धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक इनको भून लें। ड्राई फ्रूट्स भून लेने के बाद इसमें मैं करीब 2 टेबलस्पून किशमिश लेकर उनको भी भून लूँगी और थोड़े से काजू मैंने 2 टुकड़ों में काट कर लिया है। इनको भी हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है, जो कि गार्निशिंग में काम आएंगे। तो यहाँ पर आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डाल देने से कोई भी मीठी चीज़ में टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए मैंने काजुओं को भी भून लिया। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 कप के बराबर सूजी। शीरा बनाने के लिए मोटी वैरायटी वाली सूजी ही यूज़ की जाती है। तो इनको डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लेना है। सूजी अच्छे से भून जाए तो शीरा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए हल्का सा ड्राई लग रहा है, तो इस वक्त मैंने करीब 1/4 कप देसी घी और डाल दिया इसमें। तो कुल मिलाकर मैंने 1 कप देसी घी यहाँ यूज़ किया है। शीरा बनाने के लिए सूजी को धीमी आंच पर ही भूनें, जिससे कि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप तेज़ आंच पर सूजी को भूनेंगे तो हलवे का टेस्ट उतना अच्छे से नहीं आएगा। तो इस तरह से धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सूजी को भून लें, जिससे कि सूजी समान रूप से भून जाएगी। सूजी भून लेने के बाद यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक कटा हुआ पाइनएप्पल के पीसेस ले लिए हैं। उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप चीनी। चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी से एकदम परफेक्ट मीठापन आएगा हलवे में। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके धीमी आंच पर पका लेना है। पूरी तरह पाइनएप्पल सॉफ्ट हो जाए तब तक इनको पका लें। चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी। चीनी पूरी तरह घुल जाए उसके बाद पोटैटो मैशर की सहायता से पाइनएप्पल को थोड़ा सा क्रश कर लें, जिससे कि वो थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। और पाइनएप्पल के जूसेस जितने ज़्यादा रिलीज़ होंगे, जितने ज़्यादा निकलेंगे, उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा हलवा। पाइनएप्पल एसेंस का भी आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एसेंस और कलर किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं कर रही हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2.5 कप के बराबर पानी। तो जितना हलवा है उसके हिसाब से 3 कप के बराबर पानी डालना है, लेकिन चीनी और पाइनएप्पल का भी जूस तैयार हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 2.5 कप का पानी मिला लिया और अब उबाल आने तक इसे पका लेना है। उबाल आने के बाद 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पका लूँगी। तो यहाँ पर हमारा पाइनएप्पल का जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा, चाशनी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइनएप्पल के पीसेस भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इस पाइनएप्पल के मिक्सचर को, इस सिरप को सूजी के साथ मिक्स करके अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर मैंने सिरप को डाल दिया कढ़ाई में, आंच को धीमे फ्लेम पर शुरू कर दिया है और पाइनएप्पल का ये मिक्सचर पूरी तरह डाल दें। अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर इसे पका लेना है। भुनी हुई सूजी में जब आप इस तरह से खौलता हुआ चाशनी डालेंगे तो हलवा 2 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सूजी ने पूरा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है, अच्छे से हर एक दाना फूल गया है। तो इस तरह से जब शीरा तैयार होता है तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और शीरे का जो टेक्सचर होता है एकदम दानेदार होता है। इस तरह से लगातार चलाते हुए सूजी के हलवा को आप तैयार कर लें, पका लें, जिससे कि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो सूजी की और अच्छे से एकदम एक सार का शीरा बनकर तैयार हो जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे सूजी का हर एक दाना खिला खिला बना है। वो इसीलिए क्योंकि हर एक चीज़ को सही मात्रा में मैंने लेकर इस शीरा को तैयार किया है। घी भी सही मात्रा में है, जिससे कि सूजी के जो दाने हैं एकदम खिले खिले बने हैं। इस सूजी की जो मिठास है, हलवे की जो मिठास है, वो भी एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर लगभग शीरा तैयार हो गया है। इसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट्स तलकर तैयार किए थे उससे गार्निश कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्लेवर को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच कूटा हुआ इलायची पाउडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइनएप्पल शीरा बनकर तैयार है।
एकदम परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट टेस्ट वाला, बिना किसी एसेंस या फूड कलर के। तो इस तरह से आप पाइनएप्पल शीरा घर पर ज़रूर बनाएं। आप छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए भी इसे बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। बच्चों को ये शीरा बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल शीरा तैयार कर लिया। सर्व करने के लिए एक बोल में इसे मैं भर लूँगी और फिर प्लेट में इसे पलट लूँगी। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेना है। थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी जिससे कि शीरा जो है दिखने में भी और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और मॉइस्ट दिखेगा। तो इस तरह से आप पाइनएप्पल शीरा तैयार करें, घर में सबको पसंद आएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।